नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक पावरफुल मॉस्किटो किलर सर्किट है और दोस्तों आज हम इस मॉस्किटो किलर सर्किट को एक पुराने मोबाइल चार्जर से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक पुराना मोबाइल चार्जर का सर्किट। उसके बाद दोस्तों मोबाइल चार्जर के सर्किट में ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर को हम निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक D882P ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ और ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 0.33 NF 3 kV कैपेसिटर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ और इस डायोड का कैथोड पिन हम इस कैपेसिटर के दूसरे पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 0.33 NF 3 kV कैपेसिटर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस पिन के साथ और इस डायोड का कैथोड पिन हम इस कैपेसिटर के किसी भी एक पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का दूसरा पिन हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 1N4007 डायोड और एक 155J 400 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस पिन के साथ और इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक मॉस्किटो रैकेट सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं
और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पुराना CFL ट्यूब का ट्रांसफार्मर और एक 26 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर के बीच में ये जो फेराइट कोर है, इस फेराइट कोर को हम ट्रांसफार्मर से निकाल देंगे। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम इस ट्रांसफार्मर के ऊपर टोटल 28 बार ऐसे टर्न कर देंगे। उसके बाद इस फेराइट कोर को हम फिर से ट्रांसफार्मर में लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 47 ओम रजिस्टर और एक D965 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद कॉइल के इस तार को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 0.33 NF 3 kV कैपेसिटर और 2 पीस 4.7 NF 3 kV कैपेसिटर। उसके बाद ये दो कैपेसिटर हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर के इस पिन को हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ और इस कैपेसिटर को हम ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस RFC 3K डायोड। उसके बाद ये 3 डायोड हम इसके साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 223J 2 kV कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।